हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 07 जेम्स बॉन्ड की 8 कॉमिक। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्स शो के लिए। जेम्स बॉन्ड की हमने और कॉमिक्स भी अपलोड कर रखी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो जेम्स बॉन्ड कॉमिक्स में आके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं शानदार धमाका। जेम्स बॉन्ड 07 जेम्स बॉन्ड 8, मूल्य ₹6। जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड और खूनी दरिंदे। खूनी दरिंदे। एक शानदार जेट हवाई में पश्चिमी जर्मनी के आकाश में सिग्नल मिलने लगे हैं डॉक्टर, तो फिर मिसाइलें सक्रिय करो। जहाज से छोड़ा गया बर्फ वाली जीवित मिसाइलों का एक समूह अचूक तरीके से रैन बने एक दुर्ग की ओर झपटा। ओह, मालिक आ रहे हैं दूसरे दिन लंदन में। तुम्हें स्पेन जाना 007 अर्जेंटीना की एक फिल्म अभिनेत्री के साथ संपर्क साधने को, वह बहुत ज़रूरी है। स्पेन में एक फैशनेबल तट स्थान पर कोस्टोबावा में अर्जेंटीना की फिल्म अभिनेत्री सुबह सुबह नौका यात्रा करने लगी थी। ब्यूटानो ब्यूनेस डाइस सोनरिटा गार्सिया, क्या आप हमारे नए सन 10 लोशन का इस्तेमाल करना चाहेंगी? क्यों नहीं, बशर्ते कि सौदा सही पड़ जाए। उम्मीद है परिणाम अच्छे होगा, आप इसे टीवी पर विज्ञापित कर सकेंगी। जैसी वह अभिनेत्री अपने प्रातःकालीन समुद्र के स्नान के लिए उतरी, क्यों 07 या ग्रासिका नामक औरत आई है कि नहीं? हाँ, उसकी नाव अभी छोड़कर मरीना से वापस आ गई है। क्या यहीं आसपास और नौकाएं हैं या शत्रु के व्यवधान के लिए उपस्थित कोई संभावना है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो अपने आप को छिपाने की कतई कोशिश भी नहीं कर रही है। इसाबेला गार्सिया में अपने शरीर पर सनटेन लोशन मल रही थी, जिसे टीवी ऐड पर दिखाने को कहा गया था। अपने गरमाए बदन से उस लोशन की भीनी भीनी खुशबू निकल रही थी। तभी नाव के नीचे पानी में हलचल सी पैदा हुई और बॉन्ड ने सावधानी से नाव के पानी के ऊपर सरक के निकाला। सेरेनोटा गार्सिया, और अब उसने अपने ऊपर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था। बॉन्ड ने अपने गले में लगा माइक और ट्रांसमीटर चालू किया। यह तो मर गई। बॉन्ड वापस लंदन पहुंचा, जहाँ क्यूट ने स्पेशल अधिकारियों के पास इसाबेला गार्सिया के मृत्यु पर सूचना दिखाई थी। इसके बाएं नितंब पर एक छोटा सा घाव था, और जैसे इसकी कोई नुकीली चीज़ चबाई गई हो, और वह नुकीली चीज़ जहर लगी हुई थी। होता तो, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसकी नाव पर कोई और नहीं था 07? होता तो मेरी गोताखोरी पोशाक में छुपे हुए सोनार यंत्र उसका आभास जरूर मिलता। तत्पश्चात जैसे ही बॉन्ड अपनी चेल्सी स्थित आवास पर पहुंचा, अपने फ्लैट में रखवाली के वाली महिला की चीख सुनी। हे भगवान, ये तो मैं की चीख है। मैं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं कह नहीं सकती सर। यहाँ क्या हुआ था? कोई इस डिब्बे में हमारे द्वार पर छोड़ गया था। क्या था इसमें? एक मरी बिल्ली। कम से कम मुझे तो मरी लगी थी। फिर अचानक वह उठ गई और खिड़की से बाहर निकल आई, एक जंगली जानवर की भांति। क्या कहा? मरी बिल्ली? फिर जीवित कैसे हो गई? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई कुछ कहना चाह रहा है जेम्स। मुझे भी, पर क्या? माफ़ करना बिल, एम तुम दोनों से तुरंत मिलना चाहता है। और एम के ऑफिस में पेरिस से काम करने वाले एग्रो नामक एजेंट हमें दक्षिणी अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट बेचने का इच्छुक है, जो उसके कथनानुसार बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूचना शायद वही है जिसने वह गार्सिया नामक महिला हमें बताना चाह रही थी। पेरिस के ऑर्ली हवाई अड्डे पर बॉन्ड ने एक दूसरी परिचित एजेंट सजीक्यू की मुलाकात की। बॉन्ड, है ना अजीब बात? इस बार तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार काम करना होगा, जबकि अभी तक तुम मेरे आदेशों का पालन करती रही हो। क्यों? इस आदमी एग्रो से मैं कहाँ संपर्क करूँ? कैफ़े बाउल पिच पे वह बहुत डरा हुआ है, इसलिए पूरी होशियारी से मिलना। सूजी बॉन्ड को पेरिस में स्थित अपने फ्लैट में ले जाती है। गले का माइक तो मेरी पोलो ने एक जर्सी में फिट है। इस कागज तथा पाइप के अलावा और क्या साथ ले जाना है? एग्रो सीधा निकल जाएगा, फिर लौटकर एक में इसके बैठेगा। बरमूद कैसे इसका ऑर्डर करेगा। ठीक है, माना कि उसकी पहचान हो गई है और फिर सौदा होने वाला है। फिर वह चुरुट निकलकर वेटर से माचिस से लाइटर मांगेगा। तुम आगे के आदेशों का इंतजार करना। बॉन्ड पेरिस के कैफे में अपने संपर्क सूत्र के इंतजार में। इधर सूजी क्यू सड़क पर मकान से नज़र रखी हुई थी। मैंने एग्रू को एक ही बार देखा है जेम्स, वह भी आधे अंधेरे में, लेकिन मुझे लगता है कि जो आदमी अब बैठने वाला है वह हमारा एग्रू है। मिनिशुर वर्मूश कैसिस। हाँ, यह एग्रू ही है। अभी अभी इसने अपने पहचान शब्द बताया। वह कम वक्त अकेला नहीं है। और कौन है? कोई दाढ़ी वाला है, सीधे हाथ की मेज़ पर है। नाम है शैल, एक किराए का गुंडा।
ज़रा लाइटर देना। हाँ हाँ ज़रूर मॉन्शर, और ज़रा उन महाशय को भी दे दो जो पोलन एक जर्सी वाले हैं, जो अखबार पढ़ रहे हैं, फ्रांस टाइम्स। मुझे सतर्क बैठना है जब तक वह कार इधर से नहीं आ जाती, पर मैं हुक्म नहीं मानूंगी। सुरीति कुछ देखती सुनी। एग्रो ने यह क्या लिख दिया जेम्स, जिस पर बॉन्ड संपर्क साधे थे? वह दाढ़ी वाला आदमी मेज से उठकर तुम्हारे पीछे आ रहा है। तुम्हारी तरकीब कारगर ख़त्म हो रही है। इसी बीच एग्रो अपनी कार के समीप बैठता है। कहिए साहब, क्या कर रहे हैं आप? आज रात आप अकेले नहीं हैं, मेरी कार से दूरी रहो। ठीक है, पर बाद में आपको व्यवहार से पछताना पड़ेगा। ABC कैटरस। उसी समय दाढ़ी वाला बॉन्ड अपने पीछे आता महसूस हुआ, और फिर जैसे ही शर्ट मोड पर मुड़ा तभी MI6 का अभिवादन स्वीकार करो कॉमरेड। इस बार अपने वास्तविक नाम से काम कर रहे हो, और तुम्हारा सिगरेट लाइटर इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, पर ये क्या, ये नहीं मालूम। जेम्स, तुम ठीक तो ना? हाँ, उसी किराए के आदमी से भिड़ंत हुई थी। अब मैं उसी कैफ़े में जाकर एग्रो की कार गुजरने की प्रतीक्षा करूँगा। कुछ देर बाद जेम्स, तुम्हारा वही आदमी आ रहा है। जैसे ही एग्रोइड अपनी कार के निकट पहुंचा, बॉन्ड कैफ़े से बाहर निकल आया और तुरंत ही अपनी कार की तरफ लपका, जो पास में ही पार्क की हुई थी। क्या हुआ, तुम्हें दिखाई पड़ा जेम्स? कोई समस्या नहीं है, इसने मेरे निकट पहुंचने का इंतजार किया है। एग्रो बॉन्ड को एक चुपचाप एक उचित मिलन स्थल पर ले जाता है, बिना यह देखे कि उसकी पिछली सीट पर कोई चीज़ गतिमान हो उठी है। वह पेरिस की एक घनी गंदी औद्योगिक बस्ती में रुकता है और कुछ क्षण पश्चात, क्या कर रहे हो जेम्स? मेरे साथ आने का इंतजार कर रहा हूँ। यह शायद, खैर, हम जल्दी पता लगा लेंगे कि वह क्या कहना चाहता है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार बॉन्ड रिवॉल्वर हाथ में लिए अपनी कार से उतरकर एग्रो के निकट आता है। क्या बात है जेम्स, कुछ गड़बड़ है? हाँ, सभी गड़बड़ है। एग्रो मर चुका है। यामी, तुम्हारे अनुसार एग्रो सही सलामत कैफ़े से निकला और फिर वहीं उन्हें मृत मिला? उस किराए के गुंडे शैलट को कोई मौका नहीं मिला है उसे मारने का? हाँ, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। अब तो कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाए। कैफ़े पर जो कुछ भी हुआ है, मैंने उसकी वीडियो टेप बनाई है, अब चाहें तो उसे देख लें। तुम समझते हो कि शर्ट का काम एग्रो तुम तक ना पहुंचने देना था? तुम कैफ़े से निकलकर शर्ट को तुम्हारा पीछा करो। हाँ, कैफ़े से निकलो, पर रुको। क्या बात है जेम्स? 1 मिनट, मैं बताता हूँ। बिल, सूजी, इस टेप को यहीं रोक दो। ठीक है, तुमने इस टेप को रोक दिया, पर तुम दिखाना क्या चाहते हो 07? हमें शर्ट पर तुम्हें कंप्यूटर प्रिंट आउट तो मिल जाने दो। कुछ मिनट बाद प्रिंट आउट से तो यही जानकारी मिलती है कि शर्ट सन्यासी वृत्ति का आदमी था, ना शराब पीता था ना सिगरेट, फिर भी टेप में वह सिगरेट पीता हुआ दिख रहा है। हम, यह बात तो 007 शर्ट सिगरेट नहीं पीता, फिर तो यहाँ सिगरेट सुलगाता दिखाई पड़ रहा है। सही है सर, पर जब मैंने उसकी तलाशी ली थी लाइटर मिला। इससे मुझे परेशानी तो हुई, पर पता नहीं क्यों मेरा विचार है कि सिगरेट नकली था। शायद सही बात है, उसकी आड़ में ये एग्रो पर निशान लगा रहा था। क्यों? क्या क्यूर ब्रांच ने शर्ट के लाइटर की जांच की है? हाँ, उसमें झटका देने वाली लॉन उठती है और एक सिरिंज भी है, जो द्रव के किसी फूंक पांद को छोटे से हिस्से को 50 मीटर तक फेंक सकती है। क्षमा कीजिए एडमिरल, पेरिस के दफ्तर से यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और इसमें लिखा है कि एग्रो की गर्दन पर सिवाय एक हल्के घाव के और कोई निशान नहीं है, मानो गर्दन में कोई सुई चीज़ ऐसी चीज़ घोंपी गई हो। ऐसा ही घाव इसे बोला गर्के को था। जी हाँ, इस मामले में नुकीली चीज़ पर जहर लगा था। हाँ, और क्रू ब्रांच इस सिरिंज की द्रव के जांच कर सकता है। हाँ, 07 इस पर भरे द्रव के कुछ अंश मिले हैं, क्यू ब्रांच ने जांचा भी है। ठीक है, पर क्या वह द्रव सही है जिस शैल ने सिरिंज एग्रो पर छिड़का था? क्या है वह पदार्थ? खून एडमिरल, मानव रक्त की एक बेहद पतली परत। बॉन्ड और पेश हुए। कोई थर्क थ्योरी एग्रो कैसे मारा गया था? क्या ब्रांच सोचती है क्यों ब्रांच सोचती है कि शायद वह सही उत्तर दे सके? लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच हम लोग सीधे जाकर शर्ट से खुद ही पता लगा लेंगे। क्या है शर्ट सही पता है? कुछ नहीं कह सकते। यह मुझे उसके बटुए में मिला था, कैफ़े ने उससे मेरा पीछा किया था। यहीं रहना जब तक मैं उसके अंदर चौकसी न करूं। शर्ट के पेरिस में स्थित फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक देने पर 07 को प्रत्युत्तर नहीं मिलता है, तो इसमें कोई जटिलता नज़र नहीं आती। यह सीधा साधा केस है। क्या यहाँ किसी गतिविधि के लक्षण है सूजी? यहाँ बिल्कुल शांति है। शर्ट घर में नहीं है। अरे यहीं पर तो वह मरा था। गर्दन पर कैसे घाव हैं, जैसे एग्रे और इसाबेला गार्सिया के थे। शर्ट, तुम वहाँ हो क्या? स्पीकिंग। तुम अपने संपर्क सूत्र फेंक पर एयरपोर्ट पर कल दोपहर 3 बजे मिलोगे, पर मैं इस पर संपर्क सूत्र को पहचानूंगा कैसे? यह ज़रूरी नहीं है, बस अपनी घड़ी पहने रहना। लंदन में क्यू ब्रांच के एग्रो में रहस्यमय हत्यारे के बारे में अनुमानित रिपोर्ट भेजती है। खून की हल्की सी परत शिकार पर फैलाने का अर्थ है किसी हिंसक जीव को मानव खून की गंध से भड़काना। पर हिर भरी सड़क पर आक्रमण करने वाला ऐसा कौन सा हिंसक जीव होगा जो चुपचाप कार से निकलकर आएगा दृश्य रूप में?
एक्रे की गर्दन पर भी ऐसा ही निशान है जैसा दक्षिणी अमेरिका की वैम्पायर बैट खूनी चमगादड़ छोड़ता है। तो क्यों आज अनुसार एक्रे और वैम्पायर बैट द्वारा मारे गए थे प्रशिक्षित बैट उसके दांतों पर जहर लगा होगा। बड़ी रोमांच लग रही है ना ये बात। लेकिन यह सूचना उस इलाके में है जहां उस मृतक को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देनी थी। उसके आप संग बैठते हैं, भाड़ में जाएं ये सब। क्या गड़बड़ है जेम्स? दक्षिणी अमेरिका के संबंध में प्रशिक्षित जानवरों को बतौर हत्यारे का इस्तेमाल करना, यह सब यहाँ से कोई ताज़ा नहीं होती। ठहरिए, क्या तुम ये कह सकते हो कि एग्रे और गर्सिया की हत्या डॉक्टर कैट का काम तो नहीं है? बेशक उसमें ऐसे हथियारों के रूप में जानवरों का पहली बार इस्तेमाल किया नहीं किए हैं, लेकिन डॉक्टर कैट तो अमेजन के जंगलों में मर गया था। हम तो यही समझते हैं बिल, लेकिन तुम उस बॉक्स को भूल ले रहे हो जिसे कूद कर बिल्ली भाग गई थी मेरे फ्लैट में। तुम सही कह रहे हो 07, बिल्ली मरकर भी जिंदा हो उठी है। और अब क्या जेम्स? शर्ट फरकर फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जाना। लेकिन शेल का रूप धारण करने के लिए तुम्हें दाढ़ी भी तो चाहिए। दाढ़ी रात भर में नहीं उग सकती और नकली दाढ़ी का कभी इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा फ़ोन पर ये भी तो यह कहा गया था कि पहचान के लिए मेरे हाथ में घड़ी होनी चाहिए शर्ट की। आशा है उसी से काम चल जाएगा। बॉन्ड पेरिस के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर पहुंचा। 3 बजे मुलाकात के लिए इंतजार करने लगा। अचानक रॉयन, अरे ये अलार्म, घड़ी अलार्म, इसमें तो अलार्म भी सेट नहीं किया था। क्षमा करें, क्या आप सही समय बता सकते हैं? क्यों नहीं, इस समय ठीक 3 बजे हैं। चलो अच्छा हुआ, कम वक्त अलार्म तो रुका। अब मुझे चिंता है उस अलार्म शुरू कैसे किया जाए। मैंने किया था मिस्टर शेल्ड, शायद आपको यही आपका नाम है। मेरी अंगूठी में ट्रांसमीटर लगा है, इसमें निकलने वाले रेडियो सिग्नल ने आपकी घड़ी का अलार्म चालू कर दिया था। यह एहतियात इसलिए कि पहचान में कहीं धोखा ना हो जाए। वाह, उम्दा तरीका है। आजकल सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है मिस। मुझे ग्रेटल कहकर संबोधित करो। हैंसल और ग्रेटल की तरह ही। क्यों? अब वहाँ चलना है और डेविल विच, ईवल विच, कोटेल डायन के दी जिंजर ब्रेड हाउस में। नहीं मिस्टर शेल्ट, हम किसी डायन से नहीं मिलने जा रहे। मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलाने जा रही हूँ। उन्हें फ़िलहाल हर डॉक्टर एक्स कहेंगे। हम, जैसा कि आप देखेंगे, जिंजर बोर्ड से कहीं अच्छी जगह रहते हैं, राइन नदी पर बने एक दुर्ग में। कितना रोमांटिक। मुझे खुशी है कि आपने अच्छा लगा मिस्टर शेल्ट। आसपास के लोग इससे कुछ भयावह बताते हैं। ऐसा क्यों? किसी वैम्पायर के बारे में अंधविश्वास के कारण जो मानवों का भक्षण करती है। क्या इस सैंड में डॉक्टर हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? मुझे तो लगता है शायद दुर्ग में नहीं है, यद्यपि आप हमारे आते जाते नहीं देख सका है, क्योंकि एक लिफ्ट द्वारा आते हैं तो चट्टानों के नीचे चलकर सीधी दुर्ग के कक्षों में पहुंचती है। और हमारे वहाँ सीधी टावर तक, तो जो उनका डॉक्टरी नियंत्रण कक्ष भी है। भोजन के पश्चात अपने कमरे में अकेला बॉन्ड अपना सिगरेट केस निकालता है। क्या तुम बाहर हो सुजी? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। हेलीकॉप्टर द्वारा बराबर तुम पर निगरानी रख रही हूँ। अपने कमरे की स्थिति बताओ। मैं अपनी खिड़की से रोशनी लाऊंगा और बुझाऊंगा, तुम्हें स्थिति क्या हो जाएगी। ठीक है, मैं समझ गई। अब वहीं रहो, तैयार रहो। सूजी ने बंदूक द्वारा हुक रस्सी बॉन्ड के भागी। ठीक, फंस गई। अब मैं संकेत दूं तो ऊपर खींच लेना। कुछ क्षणों पश्चात पकड़ ली। मिस्टर शेल्ट, क्या आप इधर ही हैं? जैसे ही बॉन्ड ने खटखटाई सुनी, यह जरूर ग्रेटल ही होगी। पूरे दुर्ग में बिजली अभी नहीं आ पाई है, इसलिए मैं आपके पास टॉर्च लाई हूँ। कभी कभी इधर उधर का नज़ारा देखने या ताक झाँक करने की तबीयत हो तो काफ़ी कारगर हो रहेगी। धन्यवाद, आप बड़ा ख्याल रखती हैं। यह अलार्म कैसा, इसका क्या मतलब है? ओह प्रियेश, हर डॉक्टर अक्स के आगमन का सूचक है यह अलार्म। यहाँ दुर्ग में तुम्हारी स्थिति और पहचान की जांच कर रहे होंगे। और अगर अलार्म जोर का बजा, इसका मतलब इधर ही आ रहे हैं, यानी डॉक्टर हैं यहाँ। हाँ, मैंने दुर्ग में एक कार आती देखी है थोड़ी देर पहले। खुदा के लिए होशियार रहना बॉन्ड, तुम्हारा मुकाबला एक पागल इंसान से। हाँ, अमेजन पर पिछली बार या तो मैं भी समझ गया था। अब तुम क्या करने वाले हो? उसको ढूंढूंगा पहले कि मुझे ढूंढ ले। ट्रिंग ट्रिंग। बॉन्ड अपनी घड़ी के बढ़ते अलार्म के सारे दुर्ग के कॉरिडोर तक पहुंच गया था। हाँ, अलार्म की गति बढ़ रही है। ग्रेटल ने टॉर्च देकर बड़ा अच्छा किया। पथरीली सीढ़ियों के दुम के खतरनाक जगह जाती थी जहाँ से नीचे भयावह लगता था। टॉर्च बंद करके ही रखूँ? ठीक है, चांदनी में तो ये सब दिखाई पड़ी जाएगा। यहाँ एक द्वार खुला है। दूसरा सवाल, उधर कौन है? दरवाज़ा गहन अंधकार में खुलता है। क्या यहाँ कोई काल कोठरी है?
शायद यह लाइट का स्विच है, लेकिन अगर अंदर जाऊंगा तो पता कैसे चलेगा अंदर कौन है। बॉन्ड ने जैसी स्विच दबाया, पथरीली कोठरी रोशनी से भर उठी और उसके अंदर स्टील का खींचा हुआ भड़ाम से गिरा। बॉन्ड का रास्ता बंद कर दिया गया। मेरे कपड़े उधार लोगे क्या? क्या मेरे दुर्ग में भेष बदल कर निकलना चाहते हो? यही इरादा है ना? नहीं तो तब क्या बंदूक हाथ में है तो मुझे भेष बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। कपड़े उधार लेना हो तो हल्का शब्द है। मैं तुम्हारे कपड़े उतारना चाहता था। चुप रहो डॉक्टर, इसको पहचानते नहीं हो क्या? यह टॉर्च तुम्हारी स्वर्गीय महिला साथिन ग्रेटल के अनुसार अल्ट्रासोनिक होमिंग सिग्नल भेजती है, जिसे तुम्हारी प्रशिक्षित वैम्पायर बैट्स खूंखार चमगादड़ इसके निकट आ जाते हैं। अच्छा, तुम क्या करने जा रही हो? वही जो करना चाहिए। तुम्हारे टावर की खिड़कियों पर वार करूंगा, जिससे कि चमगादड़ों को रास्ता मिल सके। अगर तुम्हारे प्रशिक्षित वैम्पायर बैट्स इस गन से पीछे आने का प्रशिक्षित हो तो तुम्हारी यह विफसत वहाँ उसके लिए स्वादिष्ट चूरन जैसी सिद्ध होगी। उसके बाद वो तुम्हारे पूरे जिस्म के मांस का लुत्फ उठाएंगे। नहीं, आ रहे हैं डॉक्टर कैट, तुम्हारे खूंखार दरिंदे। नहीं, मैं जा रहा हूँ, क्षमा करना, मुझे लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है। बॉन्ड अपनी जेल की कोठरी का निरीक्षण करता है। फिसलने वाले दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं, पर इन्हें खोलूँ कैसे? यह क्या है? जैसे किसी वीडियो स्क्रीन जैसी लगती है। नमस्कार मिस्टर बॉन्ड, अगर आप मुड़कर देख पाएंगे तो आपकी हरकत विधि पर हमारी नज़र है। गर्मी से अपना लक्ष्य ढूंढने वाले कैमरे की आंख द्वारा। मेरे विचार से तुम ही हो स्वर्गीय डॉक्टर कैट हो ना? हाँ, उस जंगल की दवाई से आश्चर्य रूप से जीवित निकलने वाला व्यक्ति मैं हूँ। तो शायद बिल्ली से प्रतीक आप समझ गए होंगे। ओह हाँ, इस बिल्ली के साथ जो मरकर जीवित हो गई थी। हाँ, मैंने उसके इंजेक्शन लगाया था, जिससे वह चेतना शून्य हो गई थी कुछ देर के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से आपके मामले में ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी मृत्यु दर्दनाक ढंग से होगी, वह भी हमेशा के लिए। शुरुआत करते हैं आपके कपड़े उतारने से। मैं क्यों करूँगा ऐसा भला? अभी समझ जाओगे। ओह, आप तो बहुत ज़िद्दी हैं ग्रेटेल जी। उतारिए अपने कपड़े। जैसा कि डॉक्टर कैट ने कहा था, बीच में आपको जीवन के कुछ तथ्यों से अवगत कराएंगे। देखिए मिस्टर बॉन्ड, आपने अचानक उन खूंखार चमगादड़ों को जगा दिया है। उनका घोंसला उस दुर्ग के नीचे गुफा में है। जीवन के तथ्य मृत्यु। मैंने उन्हें जानबूझकर जागृत नहीं किया, कसम से। क्या उसी टॉर्च से जागृत हो गए हैं जो ग्रेटल ने मुझ पर बड़ी आत्मीयता से प्रदान की थी? सही है मिस्टर बॉन्ड, जैसे ही तुमने स्विच चालू किया तो एक अल्ट्रासोनिक ऑक्सीजन लेटर भी चालू हो गया था। इससे निकली ध्वनि इतनी धीमी पड़ी थी कि लॉन आदमी के कान उस चमगादड़ नहीं पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन चमगादड़ों के लिए घर वापस आने का संकेत था। बहुत ही जल्दी नन्हे दरिंदे झुंडों के झुंड बनाकर इस ग्रिल के बीच छिद्रों द्वारा घुस पड़ेंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि आपसे कपड़े उतारने को क्यों आया। समझ गया, यहाँ मेरे शरीर के गठन की प्रशंसा करने जा रहे हैं और शायद जल्दी मेरे ऊपर या खून की परत छोड़ी जाएगी। और शायद ने एक्यूर पर डाली थी वैम्पायर बैटों को आकर्षित करने के लिए। तुम सच में बहुत होशियार व्यक्ति हो मिस्टर बॉन्ड। ये देखो, ये रही वह बोतल जिसमें खून है। वह शार्कों की भांति चमगादड़ों को खून का प्यासा कर देती है। पर यह बताओ, तुम जेवरात कब से धारण करने लगे? यह लॉकेट एक भावात्मक उपहार है जिसमें गुप्त रेडियो प्रणाली और अपने हथियार भी छिपा है। तुम्हारे मजाक का स्तर ऊंचा है जेम्स, फिर भी इसे उतार लो तो अच्छा रहे। सावधानी से पकड़ना। अगर आप जिद करती हैं तो पर फिर यह ना कहना कि मैं सचेत नहीं किया था। बॉन्ड ने क्लोज सर्किट टीवी मॉनिटर भी तोड़ डाला। वाह, सही वक्त पर काम कर दिया। वाह, चमगादड़ों का झुंड। और इस बर्ताव के लिए क्षमा करना प्यारी ग्रेटेल, मुझे टावर में एक ज़रूरी काम से जाना है। बॉन्ड ने निकट का बटन दबाया और करने लगी। डॉक्टर कैट गुप्त नियंत्रण कक्ष में दुर्ग के टावर पर बना था और जैसी लिफ्ट का दरवाजा खुला, खुदा गारत करे इस अंग्रेज को। पीछे घूमो, रुको, गोली मत चलाना मिस्टर बॉन्ड, तुम्हें मनचाहा धन दूंगा, इतना कि सपने में भी देखा होगा। चुच्चो, इतने व्याकुल ना बनो प्रिय डॉक्टर, मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे कपड़े ही उतारूंगा। अरे हत्यारे अंग्रेज, हमारे मालिक का तुमने क्या हाल किया? वही जो मैं तुम दोनों करूंगा। चुपचाप अपने हाथों पर उठा लो। थोड़ी देर पश्चात जेम्स, अब जान में जान आई। तुम्हारे रेडियो संदेश के आने से पहले तुम्हारे बाद चिंता उठी जेम्स डियर। क्या वाकई तुमने डॉक्टर कैट का सफाया कर दिया हमेशा के लिए? बिल्कुल, अब कोई समस्या नहीं है। बेचारा पूरी तरह ही नंगा हो गया। तो ये शानदार जेम्स बॉन्ड समाप्त। जेम्स बॉन्ड 0807 जेम्स बॉन्ड 8 कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। कॉमिक्स कैसे लगे बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्सों के लिए। पीडीलाइट लाए हैं वाटर कलर्स, फेविक्विल।
पेप्सी क्विक, सरलता छाए मन को भाए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।